The think tank predicts that India will have overtaken Germany as the world's fourth largest economy by 2027, that India will overtake Japan to occupy the third spot by 2032, and that India will be a $10 trillion economy by 2035. पॉलिसीज में हो रहे पॉजिटिव डेवलपमेंट के कारण भारत आत्मनिर्भरता की ओर अपनी मार्ग में लगातार तेजी से प्रशस्त है। भारत का जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का मिशन है उसकी ओर काफी तेजी से अग्रसर है। उसमें पॉलिसीज में लगातार हो रहे हैं पॉजिटिव बदलाव और डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज और डिजिटल परिवर्तन के कारण देश डेवलपमेंट की ओर काफी तेजी से बढ़ रहा है। देश एक सेल्फ रिलायंस मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव से अपनी एक्सपोर्ट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट और दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेशन को लगातार बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है और उसमें सफल भी हो रहा है। देश के लगातार प्रयासों से काफी ज्यादा विदेश से इंडिया में एफडीआई के तौर पे पैसा आ रहा है, जिससे भारत काफी तेजी से ग्रो हो सकता है। और भारत के ग्रो होने के और भी कई सारे कारण हैं, जिसमें से उन देशों के लिए लगातार पीएलआई स्कीम पेश की गई हैं जिससे वो यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल सकें। हाईएस्ट फिनटेक एडाप्टेशन रेट ग्लोबली है इंडिया का, दुनिया में 87%, जो सबसे ज्यादा है। बात करें जीडीपी की तो जीडीपी इंडिया की है इसमें $3.46 ट्रिलियन नॉमिनल में एंड $11.66 ट्रिलियन पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी में। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो था लास्ट ईयर 2021-22 में 8.7% था, जो इस साल 6.9% रहने की उम्मीद है, जो वर्ल्ड बैंक और आरबीआई का मानना है। तथा सीईबीआर की एक रिसर्च के अनुसार 2035 तक इंडिया की इकोनॉमी $10 ट्रिलियन होगी, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इंडिया $3.4 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन अगले 10 से 12 साल में जाएगी। मतलब इंडिया में कई सेक्टर्स हैं जो काफी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं और इन सेक्टर्स में काफी ज्यादा ध्यान भी दिया जा रहा है। तो उन्हीं पर हम देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो काफी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक कोर फोकस है इंडिया का। कोरोना वायरस के बाद चाइना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो थे वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं और इंडिया में लगातार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तैयार हो रहे हैं। जैसे नोएडा में सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनना हो गया और आईफोन की भी फैक्ट्री जो है इंडिया में बन रही है, मतलब आईफोन 14 भी इंडिया में बन रहा है। तो लगातार इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन रहे हैं जिससे लोगों को रोजगार भी होगा। इसका एक और भी कारण है क्योंकि इंडिया में सस्ते लेबर हैं इस समय दुनिया में। वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो लगातार सबसे ज्यादा बड़ी है और ये वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 से 64 साल वालों की जो है 67% है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इंडिया हैज बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, रैंक बिहाइंड यूएस, चाइना, जापान एंड जर्मनी। 2035 तक इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी, जिसकी नॉमिनल जीडीपी इस समय $3.4 ट्रिलियन है। एक्सपोर्ट वैल्यू में लगातार बढ़ रहा है, जो 2022 में $669 बिलियन है। इसका मतलब कि इंडिया लगातार ग्रो कर रहा है। दुनिया भर की इकोनॉमी जहां स्लो डाउन फेज में है, लगातार ग्रो नहीं कर पा रही है, कुछ तो रिसेशन में भी आ गए हैं, पर इंडियन इकोनॉमी लगातार ग्रो कर रही है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को नर्चर करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में 35.4% ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट किया है और इसके अलावा पीएम गति शक्ति योजना लॉन्च की गई है, जो 20,000 करोड़ रुपए 7 इंजन में बांटा गया है, जिसके अंदर रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवे और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। एक्सपेक्टेड है कि इससे ह्यूज जॉब की अपॉर्चुनिटी तैयार होगी और कई लोगों को जॉब मिलेगा, जिससे 26 बिलियन प्रोडक्शन लिंक्ड अपॉर्चुनिटीज होगी। अगर बात करें एक्सपोर्ट ना आसान भी नहीं है, क्योंकि जहां इंडियन इकोनॉमी अभी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है नॉमिनल बेस पर कैपिटा जीडीपी अगर देखा जाए तो इंडिया की 142वीं रैंक है और $2,466। पीपीपी में बात करें तो उसमें है $8,293। इन्फ्लेशन इंडिया में इसमें 5.8% है और अनएम्प्लॉयमेंट 8% है, जो इतने पॉपुलेटेड कंट्री में 8% जो है, इन्हीं को अगर जॉब दिया जाए तो इससे काफी ज्यादा अपनी इकोनॉमी ग्रो हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग एक कोर फोकस है, दूसरे देशों से कोलैबोरेशन करके इसको बढ़ाया जा रहा है, जिससे काफी लोगों को जॉब क्रिएट होगी और उससे इंडियन इकोनॉमी को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। पीएलआई स्कीम्स में इंडिया गवर्नमेंट ने 1.97 लाख करोड़ रुपए इनको आवंटित किए हैं, जो 14 सेक्टर्स के लिए हैं और पैसों के द्वारा इंडियन इकोनॉमी बूस्ट होगी तथा लोगों को जॉब क्रिएट होगी। 2014 के मुकाबले 2021 आते 250% इंक्रीज हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी और हाईएस्ट फिनटेक एडाप्टेशन रेट है ग्लोबली 87%।
30,074 पेटेंट ग्रांटेड हो चुके हैं 2022-23 में एंड 320 फॉरेन कंपनीज जो हैं रजिस्टर हुई हैं इस टाइम पीरियड में। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है और ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप हब है, जहां 75,000 प्लस स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं। वहीं 104 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं जो इंडिया में लगातार जॉब क्रिएट कर रहे हैं तथा डिजिटल इकोनॉमी को लगातार बूस्ट कर रहे हैं। इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो इंडिया में जहां 2015 में $448 बिलियन का एक्सपोर्ट होता था, उसके मुकाबले 2022 में वो बढ़ के $612 बिलियन पहुंच चुका है। जो ग्लोबली एक्सपोर्ट है 44.6% ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट हुआ है तथा एंड एशिया की बात करें तो 34.4% ईयर ऑन ईयर एक्सपोर्ट हुआ है। हम किस कंट्री को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं अगर इनकी बात करें तो हम सबसे ज़्यादा यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं जो हमारे कुल एक्सपोर्ट का 18% है, और उसके बाद यूएई को 6.6%, सिंगापुर को 2.6%, हांगकांग 2.6%, चाइना 5%, स्विट्जरलैंड 0.3%। हमारे एक्सपोर्ट के साथ साथ इंपोर्ट भी काफी तेजी से बढ़ा है, तो उस पर ध्यान देने वाली बात है। एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा इंपोर्ट के मुकाबले। हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो करते हैं उनमें कमोडिटीज में मिनरल फ्यूल्स हैं, ऑयल्स, प्रोडक्ट्स जो 158% ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयल्स मशीन्स 34.1%, ऑर्गेनिक केमिकल्स 22.8% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। कॉटन 70.7%, इलेक्ट्रिक मशीन्स 0.1%, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स 44.9%, व्हीकल्स अदर देन रेलवे और ट्रैमवे 42%, ऑर्गेनिक केमिकल्स 22.8%। मतलब ये सभी ईयर ऑन ईयर इतने ज्यादा ग्रो हुए हैं एक्सपोर्ट में। एग्रीकल्चर और फार्मा इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी योगदान है और इंडिया से बाहर काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करती है। इंडिया में इकोनॉमी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कई काम किए हैं, जैसे स्टार्टिंग में बिजनेस को कागजी कार्रवाई जो होने में पहले काफ़ी टाइम लगता था उसको जल्दी हो जाए और उनको काफ़ी ज़्यादा छूट भी दी गई। डिटेलिंग विद परमिट्स है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में छूट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट्स में, ट्रेडिंग में, रिसॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, इससे उनको थोड़ा आसानी हुई है। जहां बात रही बिजनेसेस की, इंडियन इकोनॉमी जहां $3.4 ट्रिलियन पे और 2035 तक $10 ट्रिलियन के ऊपर होगी। कौन कौन से सेक्टर हैं जहां इंडियन इकोनॉमी बढ़ सकती है और उनमें ध्यान देने की बात है। जैसे इंडियन आईटी सेक्टर है, जहां बताया जा रहा है 2025 तक का इंडियन इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन का योगदान होगा। की सेक्टर्स हैं उसमें डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, 5G सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड ग्लोबल डाटा सेंटर हब। जैसा कि आप सभी को पता है दुनिया भर का आईटी एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा इंडिया से आता है और दुनिया भर की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं उनकी बैक ऑफिसेस इंडिया में हैं। तो इंडिया में लगातार आईटी इकोनॉमी बढ़ रही है और इसमें इसे बताया जा रहा है कि सबसे तेजी से इंडिया में ग्रो कर सकता है। तो इसमें लोग ध्यान दे सकते हैं, जिनको जॉब करना है उसकी तैयारी भी कर सकते हैं और जिनको इन्वेस्टमेंट करना है तो इस सेक्टर में तैयारी कर सकते हैं। इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो लगातार बढ़ रहा है। जो फिजिकल ईयर 2013 में $21.8 बिलियन था, जो अब 2022 में बढ़कर $58.8 बिलियन हो गया, जो लगातार ग्रो कर रहा है। और इंडिया में जो FDI लगातार आ रहा है उसमें से सबसे बड़ा भाग मॉरिशस का है 27.0%, US, जापान, सिंगापुर, नीदरलैंड। और जो इंडिया में टॉप 5 सेक्टर हैं जहां सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है उसमें सर्विस सेक्टर है 16% के साथ, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर 14.5%, टेलीकॉम 6.5%, ट्रेडिंग 5.9%, ऑटोमोटिव 5.6%। मतलब इन सेक्टर्स में इनको लग रहा है कि इंडिया काफी तेजी से ग्रो कर रहा है या ग्रो कर सकता है। इंडिया में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं तो इनमें ध्यान दिया जा सकता है। इंडिया में ये सब इकोनॉमी जो बूस्ट हो रहा है लगातार दुनिया में इंसर्जेंसी के बाद भी, और दुनिया की इकोनॉमी इतना बेहतर नहीं कर पा रही, इंडियन इकोनॉमी कर रही है, तो इसमें कई की रोल्स भी हैं गवर्नमेंट के। जैसे आत्मनिर्भर भारत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसका मेन एम था कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बने, हम इम्पोर्ट की जगह एक्सपोर्ट ज्यादा करें। इससे इंडिया के लोगों को ज्यादा इकोनॉमिक रूप से भी मदद होगी और इंडियन लोगों को जॉब भी क्रिएट होगी। एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत इंडिया में एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी लगातार काम किए गए हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 एक्सटेंड किया गया है। पीएम गति शक्ति योजना, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। 16 मिनट साथ में आके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए हैं जिससे वो सभी काम को एक दूसरे से मिलके काफी तेजी से कर सकें और जो ज्यादा टाइम लगता है उसको थोड़ा कम कर सकें। इसमें 20,000 करोड़ रुपए इनिशिएट किए गए हैं।
इससे इंडिया में काफी तेजी से जॉब भी क्रिएट होगा। उसके बाद है इनिशिएटिव फॉर स्टार्टअप। इंडिया की दुनिया में तीसरी रैंक है स्टार्टअप में, 75,000 प्लस स्टार्टअप हैं और 10 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। इन्वेस्टर इंडियन स्टार्टअप को चूज कर रहे हैं लगातार। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसके अंतर्गत 1.97 लाख करोड़ का अनाउंस्ड हुआ था 14 सेक्टर के लिए। इसमें 50 से 60% भाग जो डोमेस्टिक में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार करेंगे और एक्सपोर्ट में जो इंडिया की सहायता करेंगे, तो उनके लिए इनिशिएट किया गया है, जो दुनिया भर की कंपनीज को इनकरेज कर रही है कि इंडिया में आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलें और इंडिया में जॉब क्रिएट हो। इंडिया की दुनिया में सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है जो 67% है, जिनकी उम्र 15 से 64 के बीच है, जिससे दुनिया की सबसे चीप वर्कर इंडिया में मिल जाते हैं। दुनिया भर की कंपनियों को इंडिया की ओर आने का एक बहुत बड़ा कारण है। और टेक्निकल एडवांटेज की बात करें तो हाईएस्ट फिनटेक एडाप्टेशन रेट है ग्लोबली इंडिया का 87% है, जो काफी आसानी देता है। मतलब इंडिया ग्रो करेगा तो इसमें सभी ग्रो कर सकते हैं, इसलिए आप सब भी रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर इन्वेस्ट करने के पहले कुछ की एलिमेंट है जिनको कंसीडर करिएगा। अंडरस्टूड रेगुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी की, आप किसी सेक्टर ऐसे सेक्टर में पैसा लगा दें जिसमें रेगुलेशन बाद में कुछ और हो और कंपनी को ज्यादा सहूलियत न मिले और कंपनी ज्यादा ग्रो ना कर पाए। जैसे ऑटो सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई कि टेस्ला बोलती है कि हम पहले चाइना से इंपोर्ट करके इंडिया के मार्केट में गाड़ी को सेल करेंगे, उसके बाद ही। तो आप इस चक्कर में टेस्ला में इन्वेस्ट कर दें, पर टेस्ला इंडियन गवर्नमेंट हेल्प ही ना करे, आने ही ना दे ऐसे। तो इस सब का रिसर्च करके पब्लिक सेंटीमेंट्स और लेबर लॉस रेगुलेशंस, इन सब में ध्यान दिया जा सकता है। ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।